मीनार पाकिस्तान के शुमाल में इस वक्त एक झील तामीर की गई है। ये झील मीनार पाकिस्तान की तमीर से पहले यहाँ नहीं थी। मगरब की सिमत आए तो हमें दूर ग्रैंड ट्रंक रोड नजर आती है। ये वही सड़क है जो लाहौर को शुमाली पाकिस्तान से मिलाती है और इसके साथ साथ कभी बुड्ढा रावी या दरिया रावी का पुराना बहाव था। मगरब की सिमत हमें 3 कदीम इमारतें नजर आती हैं। सबसे पहले मुगल फरमारवा औरंगजेब की तामीर करदा शाही मस्जिद है। इसके मजीद बाएं तरफ आपको एक छोटी सी इमारत नजर आएगी जिसके सफेद गुंबद नुमाया है, वो रणजीत सिंह की समाधि है। और उसके साथ ही बाएं जानब मुगलों का वो शाही किला है जिसका सदर दरवाज़ा और फिर शीश महल के कुछ हिस्से आप बखूबी देख सकते हैं। मशरक़ की सिमत आएँ तो हमें इकबाल पार्क जो सबका मिंटो पार्क था वो दूर तक फैला हुआ नजर आता है। इसी के पीछे लाहौर की बहुत सी बस्तियाँ आबाद हैं। 23 मार्च 1940 को पास होने वाली करारदाद जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में पास हुई, उसका नतीजा ये निकला कि अगले 7.5 साल में पाकिस्तान की मुमलकत मर्ज़ वजूद में आ चुकी थी। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद इस पार्क का नाम मिंटो पार्क से बदलकर इकबाल पार्क कर दिया गया और फिर 1959 में हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ एक यादगार मीनार तामीर करने का इरादा किया। 1959 के आखिर में ही एक आर्किटेक्ट मुराद खान को इसका डिज़ाइन बनाने के लिए कहा गया। मुराद खान लाहौर में रहते थे तो उनकी पैदाइश रूस में हुई थी, लेकिन उनकी नेशनैलिटी कहते हैं कि मिस्री थी। उन्होंने इस मीनार का डिज़ाइन तैयार किया और इसकी तैयारी में तकरीबन 1 साल लगा। मार्च 1960 में इस मीनार की तामीर शुरू हुई और अक्टूबर 1968 में इस मीनार की तामीर अपनी तकमील को पहुंची। यूँ इस तरह 8 साल का अरसा इसकी तामीर में लगा। कहते हैं कि इसकी तामीर में 78 लाख और तकरीबन 50,000 रुपये खर्च आए। इसका जो प्लान है वो पाकिस्तान के कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स की गमाजी करता है, या यूँ कहिए कि इसमें सिंबलिज्म को समो दिया गया है। बेसिकली इसके नीचे 4 प्लेटफॉर्म हैं। 4 प्लेटफॉर्म को चढ़कर हम ऊपर की नशिस्त तक पहुंचते हैं। पहले से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए 6 सीढ़ियां और एक रैंप है। दूसरे से तीसरे तक जाने के लिए 7 सीढ़ियां हैं। तीसरे से चौथे तक जाने के लिए 4 सीढ़ियां और फिर मजीद 2 सीढ़ियों का एक और प्लेटफॉर्म है जिसके साथ एक रैंप भी मुल्क है। सबसे ऊपर की नशिस्त पर मीनार की बेस है। 4 प्लेटफॉर्म जो आप देखते हैं उनमें 2 क्रेसेंट या हिलाल कहिए वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक क्रेसेंट को रेड सैंडस्टोन और दूसरे को ग्रीन सैंडस्टोन या ग्रीन स्वात मार्बल से बनाया गया है। इनका सिंबलिज्म मैं अभी आपको बयान करता हूँ। फिर ऊपर के लेवल पर एक 5 नुकरों वाला सितारा है जो इस्लाम के 5 अराकीन की गमाजी करता है। बीच में जो लेवल है उसके ऊपर हमें पंखड़ियाँ, एक फूल की पंखड़ियाँ बाहर की सिमत निकलती नजर आती हैं। ये हमारा नेशनल फ्लावर जैस्मीन या चंबेली का फूल है। इसी के बीच में से 10 स्लैब्स हैं जो ऊपर की सिमत उठते हैं और मीनार को तख्लीक करते हैं। 2 हिलाल या चांद जिनका भी मैंने आपसे तज़किरा किया, एक सुर्ख मार्बल का बना हुआ और एक सब्ज मार्बल का, ये दरअसल 2 चांद या हिलाल ही नहीं है बल्कि 2 वाटर टैंक्स भी हैं। इसमें भी पानी होता है और उसमें भी पानी होता है। लिहाजा चूँकि ये दोनों वाटर टैंक्स हैं, इनके ऊपर से गुजरने के लिए ये पुल तामीर किए गए हैं। यही पुल नीचे के प्लेटफॉर्म को ऊपर के प्लेटफॉर्म से मिलाते हैं। इस किस्म के 5 पुल इन टैंक्स पर कायम हैं। मुराद खान जब ये डिज़ाइन तैयार कर रहे थे तो इत्तेफाक से मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, तो मैंने इन 2 चांदों के बारे में उनसे पूछा। तो उन्होंने इस तरह वजाहत की कि जो लाल चांद है वो इस चीज़ की गमाजी करता है या सिंबॉलिक है कि उस वक़्त जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की तो ये उनकी कुर्बानी की याद में है। जबकि जो सब्ज़ हिलाल है वो इस चीज़ की गमाजी करता है कि ये मुमलिकत है, ये इस्लामी मुमलिकत है और हर इस्लामी मुमलिकत का रंग सब्ज़ ही होता है। ये उस सिलसिले में बनाया गया। अब आते हैं हम थोड़े ऊपर की जानिब। पुल को क्रॉस करने के बाद हम जिस प्लेटफॉर्म पे आते हैं वो ग्रे सैंडस्टोन से तामीर किया गया है और फिर इसी ग्रे सैंडस्टोन के प्लेटफॉर्म पर एक और प्लेटफॉर्म है जो रेड स्वाति मार्बल में बना है।
इस मार्बल को अगर आप देखें तो ये वेरीगेटेड किस्म का मार्बल है जो बड़ी हद तक संगे बादल से मिलता जुलता है। इस प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए हम मजीद 2 सीढ़ियों पे एक और जीना तय करते हैं। ये दोनों सीढ़ियाँ हर सितारे की उस जगह इंट्रोड्यूस की गई हैं जहाँ 2 नुकरें से आने वाली सतहें या साइड्स आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। चूँकि सितारे की 5 नुकरें हैं और बीच में जो बिल्डिंग का जो मेन प्लेटफॉर्म है उसमें 10 आर्चेज हैं, लिहाजा हर 2 आर्चेज के बाद सितारे की एक नुकर आती है। ये अरेंजमेंट ज्योमेट्रिकली इस तरह सेट किया गया है। वो प्लेटफॉर्म जिन पर मीनार पाकिस्तान वाक़ है वो दरअसल तमाम के तमाम रेगुलर नहीं बल्कि प्लान में इर्रेगुलर हैं और उनकी अरेंजमेंट इस तरह की गई है कि एक आम आदमी के देखने में वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आते हैं। ताहम एक पॉइंट काबिल गौर है और वो ये कि जो सबसे नीचे का प्लेटफॉर्म है उसकी जनूब मगरबी सिमत में हमें एक और प्लेटफॉर्म बना नज़र आता है जिसकी 2 मंजिलें हैं। इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए दाएं और बाएं जानिब 2 रैंप्स हैं। रैंप से ऊपर आए तो आपको 4 सीढ़ियां मिलती हैं। उन सीढ़ियों से गुजरकर आप पहली स्टेज तक पहुंचते हैं। पहली स्टेज को क्रॉस करने के बाद फिर मज़ीद 2 सीढ़ियाँ हैं। वो सीढ़ियाँ हमें ऊपर की स्टेज तक ले जाती हैं जिसके सामने हमें एक डाइस बनी नज़र आती है। इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात इस मैदान को और इस पार्क को तकारीर और सियासी जलसों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा मुकर्रर यहीं खड़े होकर खताब करते हैं और वहाँ यहीं से अपने मुकर्ररीन की तकारीर सुनते हैं। इस बाग में आने और मीनार पाकिस्तान को देखने के लिए जो मुख्तलिफ एक्सेसेस जो रास्ते दिए गए हैं उनमें से सबसे अहम और बड़ा रास्ता जनूब मगरब की सिमत वाक़ है। या यूँ कहिए कि वो इस बड़े पार्क के एक कॉर्नर में है। कॉर्नर ही से हम इस बड़े बाग में दाखिल होते हैं। जो मेन एक्सेस या एवेन्यू है उसकी 3 डिवीजन्स हैं। मिसाल के तौर पर दूर अगर आप देखें तो आपको दाएं और बाएं जानब 2 प्लेटफॉर्म्स नज़र आएंगे या फुटपाथ्स बने नज़र आते हैं। बीच का हिस्सा जो है वो एक पांड या पानी के तालाब के लिए मुख्तस है। उसके बाद इसी पाथवे का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। उसके भी दाएं और बाएं जानब प्लेटफॉर्म्स हैं जबकि बीच के हिस्से में एक ग्रीन बेल्ट बना दी गई है और उसी ग्रीन बेल्ट के अंदर बहुत से गोलाईदार फव्वारे वाक़ हैं। फिर तीसरे हिस्से में एक बार फिर पहले हिस्से को रिपीट किया गया है, यानी दाएं और बाएं जानब तो फुटपाथ हैं जबकि बीच का हिस्सा एक पानी का तालाब है। इन हिस्सों को क्रॉस करते हुए जब हम मीनार की सिमत आते हैं तो सबसे पहले एक सड़क है जो इस तमाम हिस्से को अहाता करती है। उस सड़क के अंदर ही फिर इस मीनार के वो 4 प्लेटफॉर्म वाक़ हैं जिन पर ये मीनार खड़ा है। वहाँ से ही हम इन मीनार तक आने के लिए मुख्तलिफ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म क्रॉस करते हैं। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको इस मीनार की जो बैकग्राउंड पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बताई, किस तरह इस मीनार को डिज़ाइन किया गया उसके बारे में जिक्र किया गया और जो इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैंने आपको बताए। लेकिन अभी इसका जो सेंट्रल पोर्शन है जहाँ से ये मीनार ऊपर की जानिब उठता है उसका तज़किरा रह गया है। इंशाअल्लाह ये तमाम डिटेल्स में आइंदा प्रोग्राम में अर्ज़ करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।